हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो आइए हम लोग समझें। आज की हमारी टॉपिक होगी चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई बी से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का गुण है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब जो है, यदि हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, जैसे देखें यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी ले लेते हैं। ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, इसमें कोई लंबवत समतल पृष्ठ ले लें। इसमें कोई एक लंबवत समतल पृष्ठ लेना है। ठीक है, तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, वेक्टर बी। इसमें हमने कोई लंबवत समतल पृष्ठ लिया। ठीक है, इस लिए गए समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए है। समतल पृष्ठ पर डाला गया लंब, ठीक है, समतल पृष्ठ लिए, इस पर हमने लंब डाला। यह क्या हो गया? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर ए है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। इस क्षेत्र में हमने लंबवत कोई समतल पृष्ठ लिया, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? ए है। ठीक है, इस फिगर को देखें ध्यान से, ऐसे बना सकते हैं। यह आपका एक समतल पृष्ठ है और चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, और समतल पृष्ठ पर डाला गया लंब जो है इसको एरिया वेक्टर बताएगा, एरिया वेक्टर ए। ठीक है, अब इन दोनों का, वेक्टर बी और वेक्टर ए का स्केलर गुणनफल, वेक्टर बी और वेक्टर ए का स्केलर गुणनफल क्षेत्रफल ए से, यह क्षेत्रफल, ठीक है, ये है आपका क्षेत्रफल ए, यह जो एरिया आप देख रहे हैं क्षेत्रफल ए। वेक्टर बी और वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ए, इसका मतलब कौन सा गुणन? स्केलर गुणन, अदिश गुणनफल। स्केलर गुणन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यह जो स्केलर गुणन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यह क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी कहलाता है। फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब आप जानते हैं, वेक्टर में आप सूत्र पढ़े होंगे कि दो वेक्टर का स्केलर गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बी और ए के बीच का कोण कितना है? वेक्टर बी, देखें वेक्टर बी यह है इधर, और वेक्टर ए, दोनों की दिशा एक ही है, ऊपर की तरफ है दोनों दिशा। तो थीटा क्या हो जाएगा? वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, तो कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री बराबर 1, कास 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका?
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो आपका मिल गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर बी ए। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या मिल गया? बी ए। तो फाई बी बराबर क्या हो गया आपका? बी ए। फाई बी बराबर बी ए। कब यह होगा? जब क्षेत्रफल वेक्टर ए और चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, दोनों एक ही दिशा में होंगे, उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होगा? बी ए होगा। ठीक है। अब जो है, यदि चुंबकीय क्षेत्रफल बी जो है वह लंबवत न हो तब क्या होगा? यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब से अर्थात वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा हो तब क्या होगा? जैसे यहां पर यह आपका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी था और यह पृष्ठ पर खींचा गया लंब वेक्टर ए था, एरिया वेक्टर ए था। यह दोनों एक ही दिशा में थे, लेकिन यदि दोनों एक दिशा में न हो तब क्या होगा? जैसे यहां पर देखें इस फिगर में, यहां पे आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इधर है, इस दिशा में, और इस पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब, इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब अर्थात एरिया वेक्टर ए, यह है आपका एरिया वेक्टर ए और यह है चुंबकीय क्षेत्र बी। इनके बीच का कोण यदि थीटा हो तब, उस कंडीशन में, ठीक है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी पृष्ठ के लंबवत न हो, पृष्ठ पर खींचे गए लंब अर्थात वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा हो, यह इससे कितना कोण बना रहा है? वेक्टर बी वेक्टर ए से थीटा कोण बना रहा हो, उस कंडीशन में फाई बी क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में फाई बी बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्यान दें, फाई बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, या आपका हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब यहां पे जिधर ए है उधर हमें बी का कॉस थीटा लाना होगा, थीटा घटक। बी इधर है, बी इस दिशा में है और ए इस दिशा में है, तो बी को भी इस दिशा में लाना होगा, अर्थात बी का हमें घटक निकालना होगा। तो बी का घटक जो होगा ए के तरफ कॉस थीटा होगा, तो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, तो यह आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा और ए, बी कॉस थीटा ए। ठीक है। तो यह जो आप देख रहे हैं कि फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा यहां पे लिखे हैं हम, इसमें यह कॉस थीटा बी के साथ है, न कि ए के साथ है। ठीक है। तो फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, सुविधा के लिए इसको लोग कहते हैं बी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के पास चला गया, यह पढ़ने में सुविधा हो, लेकिन यह कॉस थीटा किसका है? बी का है। जिस दिशा में हमारा लंब था, पृष्ठ पर लंब एरिया वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर ए था, उस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र को भी लाना पड़ा, तो हम चुंबकीय क्षेत्र के घटक यहाँ पे इधर इस दिशा में आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बी इधर है, तो इसका घटक इस जिधर ए है उधर क्या होगा? कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा होगा। तो फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है। तो आपने देखा कि पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के घटक बी कॉस थीटा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए के गुणा के बराबर है, अर्थात फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है। तो यह हो गया आपका। अब जो है, यदि पृष्ठ पर बाहर की ओर को
ठीक है, यदि पृष्ठ पर बाहर की ओर आउटवर्ड खींचे गए लंब की दिशा वही है जो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है, तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बी धनात्मक होगा। जिधर आप एरिया वेक्टर की जो दिशा है उधर ही, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यदि पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब, ठीक है, यह बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा वही होगी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, जिधर बी की दिशा हो, दोनों एक ही दिशा में हो, तब उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के विपरीत हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी ऊपर हो और लंब खींचा गया लंब जो है वह नीचे हो, और चुंबकीय क्षेत्र बी क्या हो, ऊपर हो, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, उस कंडीशन में फाई बी का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यदि बी और ए एक ही दिशा में है, उस कंडीशन में फाई बी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि बी और ए एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाएंगे, उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण होता है। ठीक है, अगर जो है चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का सूत्र क्या होता है, तो फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा जो है वह बी के साथ है, फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, सुविधा के लिए इसको बी ए कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक है, ए क्या है, तो ए इस पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब है, ए पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब है, जिसे एरिया वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं इसको। इस कंडीशन में बी और ए एक ही दिशा में, थीटा 0 है, तो फाई बी बराबर बी ए हो जाएगा। इस कंडीशन में बी और ए, बी के साथ जो है ए, ठीक है, ए पृष्ठ पर डाला गया लंब है, तो ए डाला गया लंब है, इसकी दिशा इधर है ए की, और बी की दिशा इधर है, तो बी का घटक जो है हम ए के तरफ लाएंगे, तो बी cos थीटा हो जाएगा। उस कंडीशन में फाई बी बराबर बी ए cos थीटा होगा। ठीक है, अब आते हैं मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का फाई बी जो है उसका एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, जिसको कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर कहलाता है, जिसको डब्ल्यू बी से लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीज देखते हैं इसमें। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक क्या है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक है वेबर, जिसको लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से। ठीक है, अब आप जानते हैं कि फाई बी बराबर होता है बी ए, फाई बी बराबर बी ए। ठीक है, कब होगा यह कंडीशन, जब बी और ए के बीच का कोण थीटा 0 डिग्री हो, तो उस समय फाई बी बराबर बी ए होता है। इस स्थिति में बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर हो जाएगा फाई बी बटा ए, बी बराबर फाई बी बटा ए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ठीक है, का मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी का एक मात्रक यहां मिल गया, फाई बी का मात्रक क्या होता है, वेबर, फाई बी का मात्रक वेबर,
और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का एक मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र ये जो आप बी देख रहे हैं वेक्टर बी, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 5e/a। मात्रक क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। फाई बी जो है चुंबकीय फ्लक्स एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी जो है एक अदिश राशि है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या है, अदिश राशि है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी सदिश राशि है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेक्टर बी बराबर 5e/a, मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, यह मात्रक हो गया इसका। ठीक है, सीजीएस पद्धति में अगर बात किया जाए, सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक मैक्सवेल होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल। मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल होता है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर, ठीक है, एक वेबर बराबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल, और एक वेबर बराबर होता है 10 पे पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर बराबर 10 पे पावर 8 मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी जो हैं, उनको कैसे लिखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, फाई बी को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यदि कोई सरफेस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब उससे कोई भी फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है, समांतर मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री, फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उस कंडीशन में cos 90 बराबर 0 हो जाएगा, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। फाई बी बराबर 0। ठीक है, अर्थात यदि कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तब उससे कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी। उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह कंडीशन है। थैंक यू।